नमस्कार दोस्तों, आज होली का दिन है। आप देश के किसी भी हिस्से में होंगे, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवेश में, अपने परिवार में होली खेल रहे होंगे, होली खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। आपके घर में तरह तरह के पकवान बन रहे होंगे, किसी के घर में मिठाइयाँ आ रही होगी, किसी के घर में मटन। पर्व के अलग अलग रंग, अलग अलग त्यौहार के अलग अलग रंग, कोई गुलाल से, कोई रंग से। लेकिन मैं इस वक्त हूँ टिकरी बॉर्डर पर, जहाँ किसान 4 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, तंबू कनात में हैं, गर्मी से बचने के इंतजाम कर रहे हैं। तो मैं आज देखने आया कि होली के दिन किसान क्या कर रहे हैं। तब जब पूरा देश होली खेल रहा है, होली में के जश्न में डूबा है, तब ये किसान क्या कर रहे हैं। जो किसान 4 महीने से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। पंजाब में सिख कम्युनिटी में उस तरह से रंग गुलाल से होली नहीं खेली जाती है, लेकिन वहाँ होला मोहल्ला होता है, जो अभी कोई बता रहे थे। उनसे भी समझेंगे कि अगर पंजाब में होते तो क्या करते, और आज यहाँ हैं तो क्या कर रहे हैं। और अगर ये 4 महीने ऐसे बीत गए, ऐसे न जाने कितने महीने बीतेंगे, क्योंकि सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हजारों किसान ऐसे बैठे हैं। शीतलहर, जाड़ा मौसम वो बीत गया जिसने किसानों के को तमाम मुश्किलों के बीच यहाँ रहना मुश्किल किया। अब गर्मी आ रही है, सूरज की तपिश, सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई हलचल नहीं। फिर आगे क्या, पीछे ट्रैक्टर भी आ रहा है और पीछे रहने के इंतजाम जो किसान कर रहे हैं, गर्मी से बचने के, मच्छर से बचने के, और वेंटिलेशन के साथ हवादार कैसे रहें, ताकि आप पंखे और कूलर के इंतजाम जिनके पास नहीं है वो भी यहाँ वक्त गुजार सकें। सबसे पहले ये बताइए, पंजाब में आज आप लोग होते तो क्या करते। आज तो होली है, कैसे मनाते। जैसे पंजाब में ना होली की तर्ज पे ही हमारे गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब ने हमें एक त्यौहार दिया है जिसे होला महल्ला बोलते हैं। ये श्री आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है और ये भी 3 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन अखंड पाठ साहब का आरंभ होता है और आज के दिन वहाँ पे समाप्ति होगी। उसके बाद जो सिख संगत है और जो हमारे निहंग सिंह हैं, जो हमारा गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें एक मार्शल आर्ट दिया था, उसी की तर्ज पे एक होला महल्ला खेला जाता है, जिसका होला का मतलब होता है हल्ला और महल्ला का मतलब संगत, सारी जो संगत इकट्ठी होके वो मार्शल आर्ट खेला जाता है वहाँ पे एक बड़े से ग्राउंड में। और तकरीबन सारे पंजाब से, दुनिया भर से सिख संगत आज के दिन श्री आनंदपुर साहिब में इकट्ठे होते हैं। और ये त्यौहार जो होली है, होली की तर्ज पे होला महल्ला मनाया गया। ये हुआ ऐसा था जब खालसा पंथ सजाया गया 1699 में। उसके बाद गुरुजी अपने जो सिद्धांत थे वो सिख संगत में लागू कर रहे थे। जब होली का त्यौहार आया तो उन्होंने देखा कि होली की त्यौहार में जो है कुछ कुरीतियाँ आ चुकी हैं, स्त्रियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, या कुछ है होता था उस टाइम भी रंग लगाने के बहाने या कुछ। तो खालसा पंथ को ये हदायत दी गई गुरु गोबिंद सिंह की तरफ से कि आप होली का त्यौहार जो है होली ना मना के आप होला महल्ला बनाओगे, और ये होला महल्ला जो है आपके शौर्य का प्रतीक होगा। इसमें आप जितनी भी आपकी जंगी तैयारियां हैं, आप पूरे साल आप प्रैक्टिस करते हो, आज के दिन आके आप अपने कर्तव्य दिखाओगे कि कौन इसमें मार्शल आर्ट में माहिर हो चुका है। तो अब आज तो होला महल्ला आप लोग यहाँ, तो वहाँ जो होते हैं वहाँ आनंदपुर साहब वो मनाते हैं, तो आप लोग की का जो त्यौहार है या जो भी है वो तो यहाँ सड़क पर है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हम किसान आंदोलन की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अगर हम पंजाब में होते तो ज़्यादातर सिख संगत जो है श्री आनंदपुर साहिब में जाके दर्शन करती है और होला महल्ला में शरीक होती है। अगर जो कोई संगत घर रह भी जाती है वो अपने घर में ही कड़ाह प्रसाद बना के और अरदास करके अपना गुरु साहब को अपनी भावनाएं भेंट करते हैं और वहीं पे ये जो है अपने घर में ही रह के होला महल्ला मनाते हैं। जैसे आज हम किसान आंदोलन में यहाँ पे बैठे हैं, आज भी हमारे अंदर कोई निराशा नहीं, हमारी जो भावनाएं हैं श्री आनंदपुर साहब के लिए वो हमारे वैसे की वैसे हैं और हमारे में हम एक तरह से होला महल्ला में ही शरीक हैं। अब आप आगे आए। अब चूंकि आज होली है, आप लोग पंजाब में होला महल्ला मनाते हैं, लेकिन अब जरा किसान आंदोलन की बात करें। 4 महीने बीत गए, सरकार तो बिल्कुल 1 इंच इधर उधर हिलने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप हौसले के साथ 4 महीने डटे, लेकिन हाँ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ, जिस तरह गुरु साहब ने पहला कृति ਨੂੰ ਕੱਟ के होला महल्ला के हिसाब से मनाया, अब हमारे ਜਿਹੜੇ संघर्षी लोग हैं, हम 26 तरीक को काले कानून की ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ हैं
उनको जलाकर हम टिकरी बॉर्डर पर इस हिसाब से जो होला मोहल्ला है ऐसे मनाया है। क्योंकि हमारे लोग, जब हमारे पास ज़मीनें नहीं रहेगी, हमारे पास कोई कमाई का साधन नहीं रहेगा, तो हम त्यौहार कैसे मनाएंगे। सवाल ये उठता है, सरकार नहीं मान रही है ना सरदार जी, बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है, तो ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹਿਟਲਰ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ है लंबा जाएगा, वैसे ये पूरे भारत में लोगों में रोह पैदा करेगा, लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा पैदा करेगा। इसी तरह पंजाब में हरियाणा के लोगों ने गुस्से में आकर खट्टर सरकार को जहाज तक लैंड नहीं करने दिया, धरती पर कोई रैली नहीं होने दे रहे। ऐसे ही तरह पंजाब में कल बीजेपी का एक निरंग कोई मंत्री था, हम वैसे उस कल की निखेधी करते हैं भी जो उसके साथ लोगों ने बर्ताव किया है, पर लोगों के मनों के बीच सरकार के प्रति इतना गुस्सा है को बीजेपी के मंत्री को निरंग को लोगों ने नंगा कर दिया। कि उस पे मैं बीच में रोक रहा हूँ, वो गलत था। किसी तरह से इस तरह से आंदोलन में ये कि किसी नेता के साथ हाथापाई हो, कपड़े फाड़ दें, और वो तरीका तो गलत है, उसकी सब लोग निंदा कर रहे हैं, किसान नेता भी कर रहे हैं, वो गलत है। उस तरीके से आंदोलन नहीं हो सकता, वो हिंसक तरीका है। जैसे सरकार कर रही है ना, जैसे बीजेपी सरकार ये बात बोल रही है भी हम हर हालत में पंजाब में रैलियां करेंगे और जीतेंगे। जब लोगों को जेडी सरकार चल रही है वो खुश नहीं रख सकती, लोगों की रोटी छीनने की बात करती है, लोगों को सड़क पे ले आने की बात करती है, वो लोगों के पास जब वोटा मांगने जाएंगे क्या लोग कम करेंगे इस कपड़े उतारने वाली बात की। वैसे हम भी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहा, हम भी इसकी बात की निखेधी करते हैं भी किसी भी मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, पर लोगों के मनों में गुस्सा ही इतना मर गया कि इस जो बात लोगों ने की है, लोग इस बात को देखकर और भी गुस्से में आते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने रैलियां नहीं होने दे रहे और यूपी के लोग भी, वो भी मंत्रियों को गांव में आने। वो ठीक है, वो पुरानी बात हो गई सरदार जी। अब तो बात आती है कि 4 महीने हो गए, सरकार हिल नहीं रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फंस गए, गले की हड्डी बन गई, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। नहीं, गले की हड्डी तब बन जाएगी अगर ये जो काले कानून है ये पास हो गए। पास तो हो ही गए हैं, इम्प्लीमेंट हो गए ग्राउंड लेवल पे। गले की हड्डी हमारे लिए तब बनेगी। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, शांतमय संघर्ष रहेगा। पिछले 10 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं। पहले 6 महीने हमने पंजाब में भी करा, अब 4 महीने यहाँ पे भी हो गए। जो आप ये एक इवेंट की बात कर रहे हैं ना, जो ये जो बीजेपी के एमएलए के साथ हुआ है, ये ऐसा नहीं है। पंजाब में शांतमयी संघर्ष था, है और रहेगा। पर ये जो बीजेपी के नेता हैं, ये ना तंज जो शब्दावली अटैक करते हैं किसानों पे भी, ये बेले हैं, दिहाड़ी पे आते हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये फलाना है, ये उसका गुस्सा कुछ लोगों में था। उन्होंने इस वजह से वो सारा एपिसोड हुआ। पर लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, वो गलत हुआ। देखिए, अगर वो कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये चीनी है, ये पाकिस्तानी है, ये ठलुए हैं, ये बेरोजगार है, बहुत बयान पंजाब हरियाणा के नेताओं ने दिए हैं। मुझे पता है बीजेपी के नेताओं ने ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बाद भी हिंसा और इस तरह से मारपीट, कपड़े फाड़ना, ये गलत तरीका है। लेकिन हम आते हैं दोस्त वापस उसी हिस्से पर कि अगर 4 महीने हो गए और सरकार हिल नहीं रही है, तो क्या लगता है कभी कि भाई गर्मी है, गेहूं की खेती होनी है, गेहूं की कटाई होनी है, तो कोई रास्ता ऐसा निकलता, वो प्रस्ताव जो सरकार ने 1.5 साल वाले दिए, उस प्रस्ताव पे ही कुछ रजामंदी हो जाती कि चलो अभी टाल देते हैं, फिर तो 2023-24 ऐसे ही निकल जाएगा। जो 1.5 साल वाला जो टालने वाला इनका जो हम प्रस्ताव मिला था, वो तो हमें यहाँ से वापस भेजने का एक लगा लो आप लॉलीपॉप था कि ये किसान जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इनको एक बार घर वापस भेज दो कि 1.5 साल बाद फिर से हम ये बिल तो इम्प्लीमेंट हमने करने ही करने हैं। देखो, बात वो नहीं है। कम से कम सरकार वार्ता करे, चर्चा करे और बात सुने किसान लीडरों की, जो एक एक लॉजिकल उन्होंने एक एक तथ्य बता के सरकार को बताया है कि भाई आपके बिलों में ये कमी है, और वो मान भी गए हैं वो ये कमियां हैं। और ये कमियां सिर्फ ये नहीं है जो हमने ये, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी चर्चा करें, वो ऐसा तो है नहीं है 2 घंटे में हो सकेगी। उसके लिए 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग सकते हैं, साल 2 साल भी लग सकते हैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने में। तो पहले ये रद्द करे सरकार, कानून रद्द करे जो ज़बरदस्ती
जो बिना लोकसभा राज्यसभा में बिना लोकमत से प्रॉपर वोटिंग से ये पास करे हैं। लोकसभा में तो बहुमत है उनका, राज्यसभा में कहा गया कि हाँ ध्वनि मत से हुआ, ध्वनि मत से जबरदस्ती थी। लेकिन वो सब बात फिर मैं कह रहा हूँ, वो बात हो गई पुरानी। आपकी मूछें तो बहुत कड़ारी हैं। हाँ जी हाँ, सरकार हिल नहीं रही है। ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਮੁੱਛ ਕੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮੁੱਛ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਰੜਕ। कैसे? कैसे किया, बैठे हैं चौगल तक रड़क लिकड़दी नहीं जाती नहीं। कितने दिन बैठे रहोगे सरदार जी? 4 महीने? साल लग जाने जी, 5 साल 7 साल। खेती किसानी का क्या होगा? वो भी रल मिल के कर रहे हैं। कैसे? खेती किसानी करांगे कि या जमीन न रही। अरे जमीन रहेगी, वो तो थोड़ा आपको बहका दिया जा रहा है, ऐसा बोलते हैं सरकार। जमीन थोड़े कोई ले रहा है आपकी। जमीने ले रहे ने, बानी डानी मार रहे ने सानू। जमीन नहीं ले रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उनकी मुश्किल होगी। ना अगर उनका हो सकता है डर हो कि कॉर्पोरेट की थोड़ी दखल। सामने उरी तुसी उरी असियां, जे मोदी ना हराया तां कहो सानू। तो कैसे हराओगे? 4 महीने से तो हार नहीं रही है। 5 साਲਾਂ ਚ ਹਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਗਾਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਗਾਹਾਂ ਬਾਰੇ तो सरकार करे बैठे रहो, सरकार भी करे बैठे रहो, 4 महीने बैठे। ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਆਪਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। अब ये बुजुर्ग हैं यहाँ पे। हाँ जी बताइए, आप भी कुछ। ये टेम्पो में पहले कहाँ जा रहे हो आप? ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਾ ਗੱਲੋਂ। पिंड मतलब? ਪਿੰਡ पिंड मतलब कौन सा? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਿਆਸ ਪਿੰਡ। तो आप यहाँ से रवाना हो रहे, छोड़ के अभी आंदोलन? ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ 200 ਨੂੰ। ਰਮਾਨਾ ਰਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 200 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ। 200 ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਹਿਲਾਊ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ 24 ਸਹੀ ਵਗ ਜੂਗਾ, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ये क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया, समझाइए आप। इन्होंने कहा कि देखो जो आप हाड़ी की बात कर रहे हो, फसल गेहूं की फसल काटी जाएगी। जो अभी यहाँ पे मर्द किसान हैं वो वापस जाएंगे, वो अपनी फसल काटेंगे, और महिलाएं किसान जो है यहाँ पे मोर्चा संभालेंगी। और इन्होंने जो कहा कि हमने ही मोदी को जिताया था, हमने ही सरकार बनाई, और किसान ही अब सरकार को गिराएंगे भी। अगर नहीं मानेंगे ये बैठेंगे, जब तक संघर्ष चलेगा, लंबा चलेगा, हम बैठेंगे यहाँ पे। लेकिन किसान तो बहुत सरकार के साथ भी है ना। देखिए हरियाणा में सरकार बच गई, दुष्यंत चौटाला के लोग सब साथी रह गए सरकार के। हो सकता है बंगाल में भी सरकार बन जाए इनकी, पता नहीं क्या भरोसा। इतने राज्यों में सरकार है तो वो परवाह नहीं कर रही है कि ठीक है पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी के कुछ किसान हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें देखो हरियाणा की जो अभी हुआ मता पास होने जा रहा था, उसमें भी देखो झोल करा। उसमें भी वोटिंग ऐसे खड़े होके करा दो जी, वोटिंग करा दो, कौन से एमएलए साथ हैं कौन से नहीं। अगर उसमें भी सीक्रेट वोटिंग हुई होती तो 100% ये सरकार गिरती। ये आपको मैं गारंटी चलो देता हूं। और इसके बारे में कहना मुश्किल है। लोग जो हैं आम जनता, हम जानते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान भारत के किसी कोने से हैं, आम जनता बिल्कुल पिस चुकी है, वो परेशान है, वो इस सरकार से छुटकारा चाहती है। वो चाहती है कि अच्छी पॉलिसी आए, अच्छे कानून आए जिसमें लोगों का भला हो, आम जनता सर इससे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, जब आप कहते हो आम जनता, तो जनता ने ही सरकार को चुना। 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को जनता नहीं दिया, 350 से ज़्यादा एनडीए को जनता नहीं दिया। तो ये कहना थोड़ा नाइंसाफ़ी उस जनता के लिए भी होगी ना जिस जनता ने सरकार को चुना। कोई भी जनता है एक उम्मीद के साथ ही नई सरकार, एक नया पक्ष चुनती है कि भाई ये अब हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर वो भी रवायती पार्टियों की तरह उसी कतार में खड़ा हो जाए तो सर एक लेवल तो आता है ना जब जनता फिर से उठती है, नया बदल ढूंढती है कि भाई हमारे लिए काम करे। सरकार ने बेशक जिताए ये 300 से ऊपर वोटें दी जनता ने, पर अब जनता फिर से परेशान हो चुकी है कि भाई 7 साल हो गए, हमारे लिए किया क्या। ये जो आप लोगों का यहाँ इंतजाम देख रहा हूँ, गर्मी से बचने का कुछ इंतजाम हुआ? एसी तो फ्रीजर तो आ गया है। फ्रिज लेता हुआ जी, माड़ा मोटा पानी पूनी पी लिया करेंगे, दूध नहीं खराब। कौन सा जिला? ये संगरूर। आप किस जिले? सरदार जी सरकार तो नहीं मान रही है, तो कैसे कब तक बैठे रहोगे? ਬੈਠੇ ਆ हो गए, ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। मान लो 6 महीने 1 साल भी बैठे रहो तो भी ना मानेगी सरकार। हाँ जी, भावें 2 साल बैठे रहिए, 2 साल बैठे रहांगे। सबका जवाब यही होता है, साल भर 2 साल बैठे रहेंगे। और दूसरी तरफ सरकार का है कि सरकार को सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता है। आप मंत्रियों के बयान देखें, आप प्रधानमंत्री के बयान देखें, आप गृह मंत्री के बयान देखें, कृषि मंत्री के बयान देखें, और सरकार से संवादहीनता का लंबा वक्त, करीब करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए, जब सरकार से किसानों की बातचीत टूट गई और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। और ऐसे पीछे जो ये किसानों ने रहने के इंतजाम बनाने शुरू किए थे 1 महीने पहले, गर्मी से बचने के भी, मच्छर से बचने के भी, ऊपर तपिश से बचने के भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन बात वही है सरदार जी, आप तो चले 3 महीने रह के, ਉਰੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਰੀ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 24 से ही मार लू फाना। अच्छा ये बताओ सरदार जी, अगर 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 सरकार कहती है कि 1.5 साल के लिए कानून को टाल देते हैं तो कुछ बीच का रास्ता निकलने में क्या दिक्कत है? अपने नेताओं को कहो कि चलो ठीक है 1.5-2 साल टल गया, फिर 2024 निकल जाएगा, बैठे हैं 4 महीने से, पता नहीं 2 साल बैठना पड़े। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚਲਾਵੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੇ। क्या करे, क्या करे? बस इस बिल को रद्द करें और एमएसपी के पे कानून बनाएं। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, मंडियों में अभी पंजाब में गेहूं की फसल आएगी, आप मंडियों में जाना, वहाँ पे पहले भी प्राइवेट खरीद होती है, पहले भी लोग वैसे ही मंडियाँ चलती हैं। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए एमएसपी पे कानून, वो सरकार बनाए। उसके बाद अगर कोई रेवोल्यूशन लाना चाहती है खेती सेक्टर में, वो किसान लीडरों के साथ, जथेबंदियों के साथ विचार चर्चा करके, खेती माहिरों के साथ विचार चर्चा करके फिर कानून लेके आए, उस पर हम सहमति जताएंगे। बट ये कानून हमें ज़रूरत नहीं है और हम पिछले 10 महीने से संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। और अभिषेक से मैं कहूँगा, ये जो सड़क पर किसान ऐसे बैठे रहते हैं दिन भर और बीच में गर्मी से बचने के लिए तंबू कनात में भी रहते हैं, और यहाँ देखिए जैसे मेटल के जालीदार शीट के साथ ये 40-50 किसानों के अंदर रहने का इंतज़ाम हो रहा है, जिससे हवादार भी हो, हवा भी आए, मच्छर और मक्खियों से बचाव भी हो और धूप रोशनी भी हो, और ऊपर एस्बेस्टस की शीट लगा दी गई है ताकि सीधा जो सूरज की गर्मी से नीचे बचा जा सके। और ऐसे तरह तरह के इनोवेटिव आइडिया के साथ ये किसान इंतज़ाम कर रहे हैं अपने तय। और ये इंतज़ाम देखकर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे जिसे लगता हो कि किसान जा रहे हैं, चले गए और हौसला टूट गया और आधे से ज़्यादा किसान चले गए, बहुत कम बच गए, उन सबको यहाँ आकर धोखा होगा जब लगेगा कि किसान अभी भी 15 से 16 किलोमीटर लंबी कतार है। जहाँ मैं हूँ यहाँ से 7-8 किलोमीटर इधर टिकरी बॉर्डर है, और जहाँ मैं हूँ यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे तक लंबी कतार है। और आज होली का दिन है। मैं जानबूझकर बंगाल से आज आया कि मैं किसानों के बीच होली के दिन रहूँ, कि उनकी होली, जब देश भर में होली का पर्व, होली का त्यौहार, रंग गुलाल, तरह तरह के पकवान के साथ मनाया जा रहा है, तब ये होली के दिन क्या कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।